नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपी लेखपाल के लिए 8085 पद निकाले गए हैं। पहले ये जो वैकेंसी थी लगभग 5200, फिर ये 7800 के समथिंग में हुए बढ़ के, और फिर फाइनली इन्हें 8085 एक नोटिफिकेशन के द्वारा बताकर निकाल दिया गया। वर्तमान में अभी आपके लिए जो पोस्ट आने वाली हैं 8085 पोस्ट यूपी लेखपाल के लिए आने वाली है। अब यहां पर यूपी लेखपाल में एक बड़ा असमंजस है। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी और भी बात बता दूं। आप लोग देख रहे होंगे कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी को लेकर निरंतर यूट्यूब पर जो फेक वीडियोस हैं वो डाली जा रही हैं, जिनमें बताया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, कोई ये कह रहा है हाँ जी आज शाम तक आ जाएगी शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, कोई ये कह रहा है कि जो 20 फरवरी है इस तक शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो भाई कहने का मतलब ये है कि अभी शॉर्ट लिस्ट के बारे में किसी भी साइट पर या फिर भर्ती बोर्ड के द्वारा या फिर किसी अधिकारी के द्वारा कुछ भी बताया नहीं गया है कि शॉर्ट लिस्ट कब तक हो सकता है और कब तक नहीं हो सकता है। जो बात YouTube चैनल वालों के द्वारा बोली जा रही है कि भाई शाम तक आ जाएगी शॉर्ट लिस्ट, ठीक है, तो उनका उद्देश्य केवल और केवल व्यू कमाना है, पैसे कमाना है। सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है, कोई दूसरा उनका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई अपडेट किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी वेबसाइट पर नहीं है। एक गूगल पर अपडेट आती रहती है, तो गूगल को आप लोगों को पता होगा कि रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा करना होता है। ठीक है, रेटिंग बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए गूगल को, चैनल वालों को करना पड़ता है। ठीक है भैया, इसी के कुछ अकॉर्डिंग चल रहे हैं यूट्यूब चैनल वाले, जिन्हें पता ही नहीं है कि भर्ती में हो क्या रहा है। बस सुबह दोपहर शाम यही उनकी जो बात है वो चल रही है। ठीक है, कि भाई शॉर्ट लिस्ट आ गई, इतनी तारीख तक आ जाएगी, उतनी तारीख तक आ जाएगी, तब तक एग्जाम हो जाएगा। जब कोई सूचना ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि शॉर्ट लिस्ट आ गई? ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट लिस्ट आ गई, ये कह सकते हैं कि इतनी तारीख तक हमें लगता है अपने अकॉर्डिंग की आ सकती है। ये बात मानी जाएगी कि पर कहां पर आ गई? आप लोगों ने देखा होगा कई बार तो यूट्यूब पर शॉर्ट लिस्ट रिलीज ही कर दी है। जैसे इनके मतलब घर की सरकार चल रही हो सकता है बोर्ड में इनके घर के कुछ सदस्य बैठे हों जो काम को देख रहे हैं ना। भाई यार, ये जरूरी है इन्फॉर्मेशन आप लोग भले ही ना दें, लेट दें, ठीक है, मत दो। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन झूठी इन्फॉर्मेशन तो मत दो। भाई आ गई शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया, कहां से आ गई शॉर्ट लिस्ट, किस साइट पर देख लिया? ठीक है, 4G के नेटवर्क घर घर हैं, पर उनके हिसाब से तो मुझे लगता है उनके घर में कुछ ज़्यादा ही तगड़े नेटवर्क हैं, जिनके घर में ये सूचना आ गई कि शॉर्ट लिस्ट प्रक्रिया जो है उसका जो नोटिस है वो आ गया है। कोई नोटिस नहीं है अभी कहीं भी किसी भी साइट पर, और चुनाव से पहले नोटिस आएगा भी नहीं। ठीक है, चुनाव तक तो आप लोग भूल जाइए नोटिस को, कि भाई एग्जाम को लेकर या फिर शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया को लेकर कोई नोटिस आएगा। 10 तारीख तक आप लोग चुप रहिए, बिल्कुल एक तरीके से मत किसी की वीडियो देखिए। मैं ही हूं, मेरी वीडियो में मत देखिए यूपी लेखपाल पर, क्योंकि 10 तारीख से पहले पहले कुछ नहीं होना है। ठीक है, ये लोग तो आप मतलब कहने का मतलब यही है कि व्यू बस कमाई जाओ, कमाई जाओ, कमाई जाओ। ठीक है, तो यही इनका काम है। अभी कोई भी किसी भी साइट पर कोई सूचना नहीं है। अब बात आती है कि कितने बच्चों को ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो मैंने आपसे पहले 2 मानक आप लोगों को बताए हैं। भर्ती बोर्ड के अनुसार 15 गुने कैंडिडेट के लिए बोला है, यानी 1,20,000। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो हमें लगता है, जहां तक अनुमान है, इसके अकॉर्डिंग 3 से 4 लाख। भर्ती बोर्ड और हमारा दोनों ही पहलू आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। भर्ती बोर्ड ने बोला है कि 15 गुना कैंडिडेट, यानी 15 × 120, यानी 1,20,000 बच्चों को ये एग्जाम में बैठाएंगे। जब 1 लाख बच्चे या फिर 1,20,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो परसेंटाइल बिल्कुल हायर क्वालिटी की मांगी जाएगी। ठीक है भैया, हायर क्वालिटी लगभग हो सकता है कि जर्नल 80 से ऊपर जाए, 85 के आसपास जाए, यदि 1,20,000 कैंडिडेट को बुलाया जाता है।
और यदि 3-4 लाख को बुलाया जाता है तो लगभग मैं कह रहा हूं कि 70 के आसपास जिसकी परसेंटाइल है उसका भी नंबर आ सकता है। ठीक है, ये कब की बात है? दोनों ही मानकों की बात है, जब 1,20,000 को बुलाया जाए या फिर 3 या 4 लाख को बुलाया जाता है तो जाहिर सी बात है परसेंटाइल फिर नीचे आ जाएगी। अगर कम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो परसेंटाइल हायर लेवल की जाएगी। ठीक है, अनुमान 90% चांस हैं कि 1,20,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और 10% चांस है कि 3 से 4 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव जब तक संपन्न हो चुका होगा। अगर ये शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया चुनाव से पहले हो गई होती, चुनाव शुरू होने से पहले हो गई होती ना, तो कम से कम मैं बता रहा हूं 5 लाख बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका मिलता। लेकिन चुनाव हो चुका होगा तब तक, और इसलिए ही इसे धीरे 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 कभी नोटिस कभी कुछ, कभी नोटिस कभी कुछ, चुनाव तक लाए हैं खींच के, इसलिए लाए। ठीक है ना? अगर चुनाव से पहले इस भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लेते तो 3 से 4 लाख बच्चों को ये आसानी के साथ में मौका देते, और ज़्यादा भी हो सकता था। लेकिन अब नहीं लगता। 90% चांस है कि 1,20,000 कैंडिडेट बैठेंगे परीक्षा में, और 10% चांस ऐसे भी हैं कि 3 से 4 लाख बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि चुनाव का असर खत्म होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चुनाव का असर यदि रहता ना, चुनाव से पहले आ जाते, ठीक है, चुनाव से पहले शॉर्ट लिस्ट ये करने बैठ जाते तो कुछ और ही मामला होता। तब सरकार प्रेशर में रहती है। अब सरकार के पास में कौन सा प्रेशर रहेगा? चुनाव जीतने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में कौन सा प्रेशर है? जो चाहे वो करो। 15 गुना के लिए बोल दिया नोटिस में, 15 ही गुना बुलाएंगे। ठीक है, तो सोच लीजिए कि मेरिट हायर जाएगी। अब सबसे ज़्यादा परेशान आप लोग ये, भाई हम तैयारी करें ना करें, हमारा आएगा नहीं आएगा, ये बात सबसे ज़्यादा परेशानी की बात भी है। ठीक है, परेशानी की बात भी है। शॉर्ट लिस्ट कर लेते तो पता लग जाता कि भाई हम एग्ज़ाम की तैयारी करें ना करें। अब एक ग्रामीण परिवेश हुआ, हिंदी हुआ, मैथ हुआ और जीके जीएस, ये 4 पोर्शन आएंगे 25-25 नंबर के। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, और जो पेपर होगा वो 100 नंबर का रहेगा, यानी 100 प्रश्न 100 नंबर 2 घंटे, ये समय रहेगा। तो अभी किसी साइट पर कोई सूचना नहीं है। जैसे ही सूचना आती है तो बिल्कुल आप लोगों तक वो पहुंचा दी जाती है हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोगों को पता होगा भाई, हम फेक वीडियोस यूट्यूब चैनल पर नहीं डालते हैं, पर इतना जरूर है कि इतना जरूर डालते हैं कि जो लोग इसके बारे में आप लोगों को झूठ बोलकर बहका रहे होते हैं तो उनका मतलब आप लोगों को तक बिल्कुल तसल्ली के साथ में रिप्ले जरूर दे के जाते हैं भाई, कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, आप उनके बहकाए में ना आए। अभी कोई लिस्ट नहीं आई है, अभी कोई संभावना भी नहीं है 10 तारीख से पहले आने की। तो इस वीडियो को भाई जितना ज़्यादा हो सकता है, जिस भी ग्रुप में आप लोग चाहें, जहाँ भी चाहें, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में, जो भी आपके मिलने वाले हैं उनके पास में। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली जाती हैं और पूरी सच्चाई के साथ में आप लोगों तक जो न्यूज़ है वो पहुंचाई जाती है। चलिए, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कितना आप लोग संतुष्ट हैं मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से, बिल्कुल बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।